हेलो फ्रेंड्स, मैं आज नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। आज एक नई ट्रिक सिखाऊंगा आप सबको, जिसमें बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी कठिनाई आती है याद रखने में। कई बार ऐसा होता है कि इन कठिनाई क्रम से याद नहीं रह पाती, तो आपको एक नई ट्रिक आज सिखाऊंगा, वो भी भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास में मुगल काल में कुछ महत्वपूर्ण शासकों की ट्रिक्स होती है, जिसमें कई पुराने शासक के बारे में तो पता लगता है, क्योंकि उस समय के जो उत्कर्ष काल के जो शासक थे मुगल काल के, वो तो सबको पता लगता है। लेकिन पतन काल की जब शुरू होता है तो उसमें बहुत से शासकों का नाम पता नहीं होता, और कोई बताता भी नहीं है ऐसे टीचर्स, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसी जानकारी नहीं देते हैं कि मुगल काल में क्या था क्या नहीं था। देखो, मैं आज आपको सबसे इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आज है, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। देखो भाई, आपके आज मैं जो ट्रिक्स है वो किन की बताऊंगा, मुगल वंश के जो प्रमुख शासक हैं। अब प्रमुख शासकों में आरंभ से लेकर अंत तक बताऊंगा। याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक्स बनाई है मैंने आपके लिए, जो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस ट्रिक से आप सभी शासकों के, मुगल काल के या मुगल वंश के सभी शासकों के नाम याद रख सकते हो। अब याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। अब शॉर्ट ट्रिक्स अंग्रेजी में है बेटा। देखो, अंग्रेजी में मैंने सबसे पहला एक शब्द लिखा है बादशाह, BHAJSO, बादशाह। फिर बीजेपी में डबल ए है, साब, SAB, साब, यानी सीधा सा याद रखना, बासो, बीजेपी में साब। अब आपको कैसे याद रखना है बेटा, कि जो बादशाह शब्द है, देखो हिंदी में भी लिख सकते हो बेटा, बादशाह है शब्द है। इस शब्द के जो कुछ आरंभिक जो अक्षर है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला अक्षर है बी शब्द का अर्थ होगा बाबर, यानी मुगल काल का पहला शासक, मुगल काल का संस्थापक कौन? बाबर। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में। जिस शासक को हराया था वो सल्तनत काल का लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर की मृत्यु के बाद में बाबर का उत्तराधिकारी बना था कौन? एच का मतलब हुमायूं, मतलब यहां पर क्या है? एच का मतलब हो गया हुमायूं। तो बाबर के बाद में शासक कौन बना? हुमायूं। इसके बाद में अगला अक्षर है बेटा ए। हुमायूं के बाद में एक किसको? अकबर, जो मुगल काल में सबसे महान शासकों में गिना जाता है। अकबर के बाद में जे अक्षर आ रहा है, तो जे पर कौन है? जहांगीर, जो अकबर का उत्तराधिकारी था। इसके बाद में जहांगीर के बाद में एस है। एस का मतलब हो गया शाहजहां, जो मुगल काल में स्थापत्य कला के लिए या स्थापत्य कला का जनक कहलाता है कौन? शाहजहां। और अंत में है ओ, शाहजहां का उत्तराधिकारी बना था कौन? औरंगजेब। यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक जब शासक रहे, उस समय मुगल काल का उत्कर्ष काल यानी महान काल कहलाता है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल काल धीरे धीरे क्या हो गया? पतन की ओर शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अब आगे शब्द है बेटा क्या? बीजेपी। तो पहला बीजेपी, यानी औरंगजेब के बाद में बी शब्द का अर्थ है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम बेटा, यहां पर इसका एक उत्तराधिकारी था बेटा मुजम शासक बना था किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और औरंगजेब के बाद में उत्तराधिकारी बना। फिर है जे, जानदार। क्या बेटा? जानदार। अब इतिहास में इसको बेटा एक देखो बेटा, कई नाम पूछते हैं आपको। बहादुर शाह को बेखबर नाम से जाते हैं। किस नाम से? बेखबर, यानी अपनी जनता का कोई खबर खास नहीं था, इसलिए बेखबर शासक, मुगल शासक भी कहा जाता है। जहांदार है, बहादुर शाह के बाद में उत्तराधिकारी बना जहांदार। और जहांदार को इतिहास में लोग लंपट, क्या बेटा? लंपट मूर्ख मुगल शासक के नाम से भी जानते हैं, लंपट मूर्ख शासक। इसके बाद फर्रुखियर पहला मुगल शासक था, जो अंग्रेजों को बंगाल में निःशुल्क व्यापार की दस्तक या फरमान जारी कर दिया था, जिसको कायर शासक भी कहा जाता है मुगल काल का। अब है बेटा इसके बाद में एम का मतलब हो गया मोहम्मद शाह, जो इतिहास में किस नाम से? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? रंगीला बादशाह। देखो बेटा, पहली बेखबर किसको? बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख किसको? जानदार को। कायर शासक फर्रुखियर को। रंगीला किसको? मोहम्मद शाह को। ये एग्जाम्स में कई बार आपको प्रश्न पूछते हैं बेटा,
है। इसके बाद में डबल ए है, एक ए का तो हो गया बेटा अहमद शाह और एक ए का हो गया बेटा आलमगीर। ये दो शासक बने थे कम समय के लिए। और इनके बाद में एस का मतलब शाह आलम। आप सबको याद होगा 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, उसमें मुगल शासक ने साथ दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, तो शाह आलम था। फिर शाह आलम के बाद में शासक बना कौन? अकबर। अकबर पहला मुगल शासक था, अकबर द्वितीय, जो अंग्रेजों के संरक्षण काल में बना था बेटा। अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल शासक बना था बेटा है। और अगला है बी। कौन सा शब्द है? बी। बी का मतलब बहादुर शाह सेकंड। 1857 की क्रांति याद हो बेटा, जो राष्ट्रीय क्रांति का नेता बना था बहादुर शाह द्वितीय, जो इतिहास में जफर, इसको किस नाम से बुलाते बेटा? जफर, क्योंकि ज्यादातर कविताएं वो जफर नाम से लिखा करता था। इतिहास पहला अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जो 1857 क्रांति में रंगून में इसकी मृत्यु हो गई थी, वहीं इसको दफना दिया गया था। इतना बदनसीब शासक था जिसको 2 गज जमीन में नसीब नहीं हुई थी। तो याद करने के लिए बेटा छोटी सी ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को याद कर सकते हो। बादशाह बीजेपी में आसाब। अब बादशाह बेटा बी यानी बाबर, एच यानी हुमायूं, ए यानी अकबर, जे यानी जहांगीर, एस यानी शाहजहां, ओ यानी औरंगजेब, बी यानी बहादुर शाह प्रथम, जे यानी जानदार शाह, पी यानी फरकुसियर, एम यानी मोहम्मद शाह और ए यानी अहमद शाह, ए यानी आलमगीर, एस यानी शाह आलम द्वितीय, ए यानी अकबर द्वितीय और बी यानी बहादुर शाह द्वितीय या जफर 1800 मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक। यानी मुगल काल की शुरुआत हुई थी 1526 से और 1717 तक तो उत्कर्ष काल रहा था, 1717 से लेकर 1857 तक पतन काल रहा था। तो लगभग अंतिम शासक 1857 तक था। इसी के साथ आज को ये ट्रिक्स आपको याद करने में इजी होगी। कौन से मुगल शासकों की काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ट्रिक्स बताई है जिसको याद करना है। बादशाह बीजेपी में आसाब यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जानदार, फरकुसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इसी के साथ बेटा अगला वीडियो लेकर आऊँगा शॉर्ट ट्रिक्स का, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके बारे में आज विचार काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं जो याद भी रहेंगी। थैंक यू।